इस वीडियो में हम जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये है वो ऑपरेटर्स जिसके सहायता से हम लोग जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस ऑपरेटर्स में यहाँ पे हमें दो जेनर डायोड गिवन हैं। ये पहला जेनर डायोड है जिसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज 6.8 वोल्ट है, और ये दूसरा जेनर है जिसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज 8.2 वोल्ट दिया हुआ है। हम इनमें से किसी भी एक जेनर का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व यानी VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इस ऑपरेटर्स के सभी कंपोनेंट के बारे में। यहाँ पे ये जेनर का वोल्टेज मेजर करने के लिए ये एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक मिली एमीटर लगा हुआ है। ये वोल्ट मीटर का दो रेंज है, यानी ये जब इस नॉब इधर की ओर रहेगा तो 1 वोल्ट तक इसका रेंज काम करेगा, और इस पर कर दूंगा तो 10 वोल्ट। अब चूंकि जेनर डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, तो रिवर्स बायस में वहाँ पे जो जेनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 6 वोल्ट 6.8, ये 8.2, यानी इसका ब्रेकडाउन जो है वो 1 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट पे होने वाला है। तो रेंज हम लोग 10 वोल्ट पे यहाँ पे बैटरी रख देंगे। ये बैटरी कहाँ पे है? ये जो बैटरी है ये यहाँ से, ये एक इसके अंदर बैटरी लगा हुआ है, और यहाँ से हम उस वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो जब ये 10 वोल्ट पे सेट है तो इसका मतलब मिनिमम 1 वोल्ट से लेके मिनिमम 0 वोल्ट से लेके ये मैक्सिमम 10 वोल्ट तक का ये रेंज दे रहा है इसमें। और यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे ये मिली एमीटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट देखते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे ये जेनर डायोड है। तो जैसा कि मैंने बताया, जेनर डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये P वाला टर्मिनल ये बैटरी के माइनस से जुड़ेगा। तो हम लोग बैटरी से शुरुआत करते हैं। ये नेगेटिव वाला टर्मिनल यहाँ पे P पे जाएगा। फिर उसके बाद ये N टर्मिनल यहाँ मिली एम्पियर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए ये यहाँ पे बैटरी के आके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ वोल्टेज मेजर करने के लिए इस जेनर डायोड के पैरेलल में यहाँ पे हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा दिए हैं। ये पैरेलल यहाँ से लेके आप इसको कंसीडर करेंगे तो ये पैरेलल में है, और ये मिली एमीटर जो है वो सीरीज में है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे हमें लिखना है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट है, ये पुरानी फाइल है, इसी से मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि नया फाइल बना के लिखने में, पूरा एक्सपेरिमेंट करने में काफ़ी समय लगता है। तो इसी में आप समझ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जेनर डायोड। इसके लिए जो हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक जेनर डायोड, वोल्ट मीटर, मिली एमीटर, कनेक्शन वायर्स एंड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ मेंशन है। ये हमारा पावर सप्लाई है, वोल्ट मीटर, मिली एमीटर और 2 जेनर डायोड, हम किसी भी एक का चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर हम ऑब्जर्वेशंस पे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशंस में सबसे पहले हम लोग ये जो वोल्ट मीटर है, मिली एमीटर है, इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालना देख लीजिए। ये वोल्ट मीटर का हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो वोल्ट मीटर है, मैंने रेंज इसका 10 वोल्ट कर दिया है मैक्सिमम, तो 0 से 10 वोल्ट तक काम कर रहा है। और यहाँ पे 1 2 3 4 ये इस प्रकार से ये खाने दिए हुए हैं। मैं इसको आपको पास से जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये वोल्ट मीटर में यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 रीडिंग लिखा है। यहाँ ऊपर वाला 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, यहाँ लास्ट में 1। ये तब के लिए है जब हम लोग इस वोल्ट मीटर का रेंज 1 वोल्ट पे करेंगे। तो फिलहाल हम लोग 1 वोल्ट नहीं, इसको 10 वोल्ट पे किया है, तो हम ये नीचे का रीडिंग देखेंगे। 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, 8 और ये 10। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 0 से ये 2 वोल्ट में, यहाँ 2 वोल्ट में ये छोटे छोटे आप खाने गिनेंगे तो टोटल 10 खाने हैं। तो यानी एक मिनिमम खाना कितने का मान बताएगा? तो देखिए, एक यहाँ 0 से 2 वोल्ट में, 0 से 2 वोल्ट में यानी 2 वोल्ट में टोटल 10 खाने हैं। तो एक स्मॉलेस्ट खाने का जो मान हुआ वो 0.2 वोल्ट होगा। यानी इस वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट इस केस में कितना आएगा? 0.2 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ ये मेंशन कर देंगे फाइल में कि यहाँ पे लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। अब हम लोग लिस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पे आप मिली एमीटर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा मिली एमीटर है। इसमें कोई रेंज नहीं दिया हुआ है, बस एक ही स्केल लिखा हुआ है, 0 मिली एम्पियर, 2 4 6 8 और 10। यानी 0 फिर 2, यानी 0 से 2 मिली एम्पियर में 10 खाने हैं। यानी 2 मिली एम्पियर को फर्दर 10 भागों में बांट दिया गया, तो 2/10, यानी इसका भी लिस्ट काउंट 0.2 मिली एम्पियर होगा। यानी एक छोटा खाना, जो मिनिमम छोटा खाना है, वो 0.2 मिली एम्पियर मेजर करेगा। तो इस प्रकार से इसको भी हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद हम ये ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में एक साइड हम लोग वोल्टेज अक्रॉस जेनर
और दूसरे साइड हम लोग जेनर करंट आई जेड मेंशन करेंगे। तो अभी पहले मैं आपको सर्किट जोड़ के दिखाता हूँ, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करके फिर से इस ऑब्जर्वेशन टेबल पर आएंगे। तो सबसे पहले हम सर्किट कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बैटरी का निगेटिव सिरा यहाँ से होके गया है पी टर्मिनल में जेनर डायोड के। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये बैटरी का निगेटिव सिरा ले लेंगे। ये मान लीजिए ये बैटरी है, यहाँ पे ये वेरियस ये टर्म्स सभी एक ही पोटेंशियल पे हैं। तो हम यहाँ पे ये नेगेटिव ले लेते हैं। देखिए ये नेगेटिव सिरा ये जेनर डायोड के गया है पी में, यानी ये वाला टर्म मैंने जोड़ दिया। अब ये एन वाला सिरा मिली एम्पियर के नेगेटिव में गया है, तो इस एन सिरे को हम लेंगे दूसरे वायर से और इस वायर को हम ले जाके ये मिली एम्पियर के यहाँ पे ये जो नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है इसमें जोड़ देंगे। अब उसके बाद अगला देखेंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव सिरा अगेन सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है, तो ये हम इसको पॉजिटिव में जोड़ देंगे और ये इसको इस प्रकार से ला के यहाँ पे ये बैटरी के ये पॉजिटिव सिरे से कंप्लीट कर देंगे। तो ये पूरा टर्म हो गया, लेकिन सीरीज में हमने मिली एमीटर जोड़ दिया, लेकिन अभी वोल्ट मीटर हमने नहीं जोड़ा है। ये तो वोल्ट मीटर जो है वो इसके पैरेलल में जुड़ा है। तो यहाँ पे ये दिया भी है कि आप वोल्ट मीटर इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर जोड़ने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले एक वायर ले लेते हैं और ये बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव से, यानी ये यहाँ पे ये वोल्ट मीटर ये पॉजिटिव से, और फिर एक ये और वायर लेके यहाँ पे ये नेगेटिव, ये इस नेगेटिव से मैंने जोड़ दिया। तो ये जेनर डायोड का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस ऑपरेटर्स को ऑन करते हैं। तो ये हमारा ऑपरेटर्स ऑन हो गया है। अब हम यहाँ से ये वोल्टेज बढ़ाएंगे और यहाँ पे ये करंट का वेरिएशंस चेक करेंगे और देखते हैं जेनर का ब्रेकडाउन कितने पे होता है। तो अभी मैं पहले ओवरऑल एक ऊपर से बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसके टेक्निकल पार्ट सभी रीडिंग लेना भी देखेंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ से ये वोल्टेज मेरा यहाँ पे बढ़ने लगा। तो ये वोल्टेज देखिए यहाँ पे ये इस समय 2 वोल्ट हो गया, फिर मैंने बढ़ाया ये यहाँ पे देखिए 4 वोल्ट हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई करंट हमें मिली एम्पियर में नहीं मिल रहा है। तो आप लोग जेनर डायोड के थ्योरी में जानते ही होंगे, हालांकि इसका थ्योरी और वाइबा मैं एक अलग से वीडियो में कवर करूंगा। फिर भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, इसलिए उसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है 6.8 है, यानी 6.8 वोल्ट से पहले इसमें जंक्शन ब्रेकडाउन नहीं होगा या जेनर ब्रेकडाउन नहीं होगा, यानी कोई करंट हमें नहीं मिलेगा। तो देखिए ये मैं इसको 6 यहाँ पे अब मैं 6 वोल्ट पे आ गया हूँ। अब देखिए एक एक खाना मैं बढ़ा रहा हूँ, एक खाना छोटा 6.2, 6.4, अब ये जैसे 6.8 हुआ देखिए यहाँ पे तुरंत हमें डिफ्लेक्शन करंट का मिलने लगा। तो ये एक ओवरऑल इसका जनरल VI कैरेक्टरिस्टिक्स का बिहेवियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, इसके टेक्निकल पार्ट को भी समझते हैं कि कैसे हम लोग इसमें देख के रीडिंग नोट करेंगे लिस्ट काउंट को ध्यान में रखते हुए। तो मेरे ख्याल से ये सर्किट वाला पार्ट आपके लिए कवर हो गया है। अब मैं इसको जूम करके ये वोल्ट मीटर और मिली एम्पियर पे फोकस कर देता हूँ और इसका ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि ये कैसे हम लोग सभी पॉइंट नोट करेंगे और गलतियाँ क्या होती हैं, क्या कौन सा रीडिंग गलत होने की संभावना रहती है। जैसे यहाँ पे देखिए इस पुराने फाइल में कुछ रीडिंग गलत लिए गए हैं, तो मैं वो भी समझाऊँगा कि रीडिंग आपको कैसे सही लेना है। तो अभी मैंने पूरा फोकस यहाँ वोल्ट मीटर और मिली एमीटर पे कर दिया है। अब मैं ये नॉब जो यहाँ आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये वाला नॉब, इसको मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा और इसको हम यहाँ से बढ़ाते रहेंगे और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते रहेंगे। तो अभी मैं ये वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, जैसे देखिए ये मैंने यहाँ पे ये बढ़ा दिया तो केवल एक खाना बढ़ा है, छोटा खाना। तो अभी मैंने बताया था एक खाने का मान कितना है, 0.2 वोल्ट। तो यहाँ पे 0.2 वोल्ट पे अभी भी कोई करंट नहीं मिल रहा है, तो हम लिख देंगे 0.2 वोल्ट पे 0 करंट। फिर उसके बाद और इसको बढ़ाता हूँ। अब मैं थोड़े बढ़ा के और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है तो 7-8 रीडिंग ही केवल चाहिए। अब जैसे आपको रीडिंग लेना मैं बता देता हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पे इसमें सेट किया है जानबूझकर। तो आप इस रीडिंग को कितना पढ़ेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये 0 और ये नीचे वाला स्केल देखिएगा 2 वोल्ट, इनके बीच में है और बीच में भी है, लेकिन आप यहाँ 0 से गिनेंगे तो ये 1 2 3 4 5 ये 6वें खाने पे है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 6 गुणे एक खाने का मान 0.2 यानी 6 दूना 12 यानी 1.2 वोल्ट इस समय ये बता रहा है। अभी भी करंट इस पर क्या है, 0। तो इसी प्रकार यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लोग नोट भी करते चलेंगे। 1 वोल्ट पे करंट 0। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बढ़ा के यहाँ 2 वोल्ट पे कर देता हूँ, तो 2 वोल्ट पे अभी भी करंट 0 है। तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया 2 वोल्ट पे यहाँ पे ये 0 करंट। अभी मैं इसको और बढ़ाता हूँ। ये देखिए 2 वोल्ट के बाद मैंने 3-4 खाने बढ़ा दिए। तो अब इसको कितना लिखना है, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो देखिए 2 वोल्ट यहाँ तक हो गया। तो अब इसके बाद गिनिए कि कितने और छोटे खाने तक हमारा
ये सुई आगे गया है, तो ये 2 वोल्ट के बाद और छोटे खाने को काउंट करेंगे तो 4 छोटा खाना और इसमें गया हुआ है। तो आप लिखेंगे इसको 2 वोल्ट प्लस, अब 2 वोल्ट के बाद 4 खाने यानी 4 गुणे और 1 खाने का मान 0.2, यानी इसको आप लिखेंगे 4 दूना 8, यानी ये इस समय 2.8 वोल्ट पे है। अब मैं इसको मान लीजिए एक और छोटा खाना ये बढ़ा दिया, यहाँ पे 5 खाने हो गए, यानी एक इस समय ये 2 और 4 के बीचों बीच है 5वें खाने पे। तो इसको लिखने का 2 तरीका है, या तो आप सीधे समझ के 3 वोल्ट लिख दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे लिखिए, पहले 2 वोल्ट यहाँ तक लिख दीजिए यानी 2 वोल्ट प्लस, अब उसके बाद 5 खाने हैं तो 5 गुणे 1 खाने का मान 0.2 यानी 5 दूना 10 यानी 1.0 यानी 1 वोल्ट आ गया। तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट यानी 3 वोल्ट हो जाएगा। तो 3 वोल्ट पे अभी भी करंट क्या है, 0 है। तो देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट पे अगेन ये करंट 0 है। इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पे ये 4 वोल्ट आ गया, 4 पे भी 0। अब मैं फिर से 4 वोल्ट के बाद 5 खाने और बढ़ा देता हूँ, तो 5 खाने आप लोग जान गए हैं, 5 गुणे 0.2 यानी 1 वोल्ट, यानी इस समय ये 5 वोल्ट पे है। तो 5 वोल्ट पे भी यहाँ पे करंट कितना बता रहा है, 0, तो यहाँ पे नोट कर देंगे। अब देखिए ये मैं आ गया यहाँ पे 6 वोल्ट पे, यानी ब्रेकडाउन के पास आ गया, 6.8 पे ब्रेकडाउन है, तो ये 6 हो गया। अब 6 के बाद मैं इस नॉब को बढ़ाता हूँ और केवल 1 खाने बढ़ाता हूँ, तो देखिए ये 6.2 पे चला गया इस समय, यानी 6 वोल्ट के बाद एक छोटा खाना तो 6.2। अब अगर मैं एक और छोटा खाना बढ़ाता हूँ तो ये चला गया 6.4, और एक और ये मैं बढ़ाया तो 6, यानी इस समय ये 6 के बाद 3 खाना है, तो कितना हो गया 6 वोल्ट प्लस 3 खाने का मान 3 खाने का मान 3 गुणे 0.2 यानी 3 दूना 6, तो 0.6। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 6 वोल्ट के बाद 3 छोटा खाना और गया है, तो पहले 6 वोल्ट तक का रिजल्ट आप 6 वोल्ट मेंशन कर दीजिए, फिर 6 वोल्ट के बाद कितने खाने तक ये सुई आगे बढ़ी है, 6 के बाद यहाँ पे 1, 2 और ये 3 खाने और है छोटे खाने, तो 3 गुणे, अब एक छोटे खाने का मान यहाँ पे वोल्ट मीटर में यहाँ लिस्ट काउंट में हमने मेंशन किया था 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे एक छोटे खाने का मान 0.2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 दूना 6 यानी 0.6, यानी ये मान आ जाएगा 6.6 वोल्ट, यानी 6.6 वोल्ट तक अभी तक जो हमारा करंट है वो कितना बता रहा है, 0 बता रहा है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ब्रेकडाउन कितने पे होना चाहिए, 6.8 पे। तो अब मैं 2 खाना और बढ़ाता हूँ और देखता हूँ, 1 खाना सॉरी, यानी 0.2 वोल्ट, तो ये मैंने इसको बढ़ा दिया 6 पॉइंट, देखिए इस समय चला गया है 6.8, और देखिए ये तुरंत उसका ब्रेकडाउन हुआ और ये अचानक करंट तेज़ी से बढ़ गया। तो यहाँ पे हमारा जो करंट मिलेगा 6.8 पर ये जितना भी करंट आ रहा है, अभी मैं बताऊंगा ये कितना आ रहा है देख के, लेकिन यहाँ पे ज़रा आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जिस बच्चे का फाइल है, पुराना फाइल है, इसने 6.7 पे 5.6 मिली एम्पियर का करंट निकाला है। अब जरा आप ये सोचिए, आपके ऑपरेटर्स का लिस्ट काउंट है 0.2, यानी ये मिनिमम 0.2 और उसका मल्टीपल मेजर करेगा, तो ये 6.7 आया कहाँ से, तो ये एकदम बिल्कुल गलत रीडिंग है। कोई भी एग्जामिनर या टीचर देखेगा तुरंत समझ जाएगा कि इस बच्चे ने रीडिंग को मैनिपुलेट किया है, क्योंकि 6.6 के बाद आप जो सीधे नेक्स्ट रीडिंग निकाल सकते हैं वो है 6.8, तो ये रीडिंग तो इसका गलत है। ये बच्चा क्या किया होगा, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ये 6.6 और 6.8 के बीच में सुई रही होगी और उसने इसको अपने से 6.7 लिख दिया। ऐसा गलती आप कभी मत करिएगा। आप रीडिंग केवल अपने फाइल में वही नोट करेंगे जो रीडिंग आपके ऑपरेटर्स के लिस्ट काउंट का मल्टीपल हो, वरना आप अपने से उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे, वो साइंटिफिकली गलत माना जाएगा ये रीडिंग। तो देखिए ये 6.8 पे है इस समय, 6.8, एक खाना और बढ़ा देंगे तो ये 7 पे चला जाएगा 0.2 वोल्ट बढ़ के। तो इस समय जो करंट है यहाँ पे देखिए, मैं करंट आपको दिखा रहा हूँ, ये अचानक 6.6 से 6.8 जाने पे ये अचानक इतना करंट तेज़ी से भागा था। तो अब यहाँ पे देखिए ये 6 के बाद जस्ट 1 खाने सुई आगे है, 6 के बाद जस्ट 1 खाने। तो इस करंट को हम कैसे मेजर करेंगे, इसको लिखने का जो हमारा तरीका होगा 6.8 वोल्ट पे, वो हमारा जो तरीका, ये चूँकि पुरानी फाइल है तो इसको हम नहीं देखेंगे। देखिए इस समय ये 6 मिली एम्पियर तक तो पता ही चल रहा है, उसके बाद 1 खाना और है, तो 6 के बाद 1 खाना गुणे 1 खाने का मिनिमम मान कितना लिस्ट काउंट में हमने लिखा है मिलीमीटर के 0.2, यानी हो जाएगा 1 इंटू 0.2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस 0.2 यानी
ये करंट आ जाएगा 6.2 मिली एम्पियर। तो आप यहाँ पे 6.8 वोल्ट वाले खाने में यहाँ पे करंट लिखेंगे 6.2 मिली एम्पियर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब चूंकि ब्रेक डाउन तो हो चुका है, अब इसके बाद एक दो रीडिंग और लिख लीजिए। जैसे इसको बढ़ा दीजिएगा, 7 पे बढ़ा दीजिए, तो ये हालांकि रेंज से बाहर चला जा रहा है। बस आपको ब्रेक डाउन के बाद एक दो रीडिंग ही मिल पाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि इसमें कैसे रीडिंग लेना है। फिर उसके बाद जब ये आप रीडिंग पूरा इतना ले लेंगे तो आपको ये इसका ग्राफ बनाना होगा। तो जेनर डायोड चूँकि रिवर्स बायस में यूज होता है, तो इसका ग्राफ जो है वो जाएगा 3rd क्वाड्रेंट में। तो ये है ग्राफ, ये पहले से बनाया गया है। मैं आपको इसी में समझा देता हूँ कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले ये ग्राफ ले लीजिएगा। ये है निगेटिव एक्स एक्सिस और ये है निगेटिव वाई एक्सिस। आप निगेटिव वाई एक्सिस पे जेनर करंट मिली एम्पियर में ले लीजिएगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आप जेनर वोल्टेज वी जेड ले लीजिएगा वोल्ट में। और पैमाना मान लीजिएगा कि जैसे ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने वोल्टेज लिया है, तो एक्स एक्सिस में एक बिग ब्लॉक इक्वल टू 1 वोल्ट माना गया है। यानी इनके पैमाने में यहाँ पे 0, फिर 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, ऐसे इस प्रकार से ये लिया गया है। और वाई एक्सिस पे भी मान लीजिए एक बिग ब्लॉक बराबर 1 मिली एम्पियर, यानी एक बड़ा खाना 1 मिली एम्पियर का है। तो 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, और इस प्रकार से ये हमने पैमाना मान लिया। अब हम रीडिंग पुट करना शुरू करते हैं। तो अभी अभी देखिए, जैसे 0 वोल्ट पे हमारा करंट 0 था, तो ये वाई एक्सिस पे 0, तो ये पहला पॉइंट यहीं पे मिल गया। फिर 2 वोल्ट पे भी 0 करंट, यहीं पे दूसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट 3 वोल्ट पे भी 0 करंट, 4 पे भी 0, 5 पे भी 0, 6 वोल्ट पे भी 0। और हमने आपको अभी भी दिखाया था 6.2 पे भी 0, 6.4 और 6.6 पे भी 0 आया था। तो यहाँ तक तो 0 0 ही चलेगा। फिर जैसे ही यहाँ पे 6.8 मतलब ये 6 के बाद, चूंकि ग्राफ में यहाँ पे 1 वोल्ट में भी 10 खाने हैं, तो एक सबसे छोटा खाना ग्राफ का हुआ वो हुआ 0.1 वोल्ट का। तो ये 6 के बाद आप 8 खाने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 से 2 खाना पहले। तो यहाँ पे ये 6.8 वोल्ट है। अब इस 6.8 वोल्ट पे जो हमारा करंट अचानक मिला था, यहाँ पे हमने नोट किया था, वो आया था 6.2 मिली एम्पियर। तो इसको कैसे हम दर्शाएंगे, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा था 6.8 मान लीजिए, ये यहाँ पे है। अब हम ये एक्स एक्सिस पे 6.8 वोल्ट हम यहाँ पे पहुँच गए। अब हम वाई एक्सिस पे पहुँचेंगे 6.2 मिली एम्पियर पे। तो देखिए यहाँ तक तो 6 है। फिर इसके बाद चूंकि इसका वाई एक्सिस पे भी एक बड़ा खाना 1 मिली एम्पियर का है, तो एक छोटा खाना 1/10 यानी 0.1 का हो जाएगा। तो 6 के बाद 2 छोटे छोटे खाने और 1 2, ये 6.2 आ गया। फिर हम इसको इधर से यहाँ इस साइड बढ़ेंगे और यहाँ 6.8 से इधर बढ़ेंगे। ये जहाँ पे कट करेगा वहीं पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। जैसे इनका तो ये कट कर रहा है, हमारा ये लगभग आएगा 6.8, यहाँ पे आएगा। तो ये हम यहाँ पे ये अपना पॉइंट बना लेंगे। इसके बाद 1 2 रीडिंग अगर आप और लेते हैं तो इसको बना के ये आप अपना इस प्रकार से ये ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हो गया जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, जिसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना है। तो ये आप जहाँ से ये करंट बढ़ना शुरू हुआ है, ये पॉइंट, यानी इसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है 6.8 वोल्ट। उसी वोल्टेज पे इस जेनर में ब्रेकडाउन हुआ और करंट हमारा अचानक तेज़ी से बढ़ा। तो इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे रिजल्ट में। यहाँ पे लास्ट में हम यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ जेनर डायोड इज शोन इन द अटैच्ड ग्राफ। और इसके बाद यहाँ पे ग्राफ अटैच करते हुए यहाँ पे हम लिख देंगे कि द जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज, इनका ये 6.7 जो कि गलत है, 6.8 आएगा। 6.7 हालांकि ग्राफ से निकाला जा सकता है, पर आपका ऑपरेटर्स नहीं बता सकता। तो यहाँ पे जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज 6.8 वोल्ट लिख देंगे और लास्ट में हम लोग कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। द जेनर डायोड मस्ट बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, ये सबको पता होगा। और रेजिस्टेंस मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन सीरीज विद द डायोड टू लिमिट द करंट ब्रेकडाउन। मतलब ये जेनर डायोड खराब ना हो जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेटर्स में सीरीज में एक जेनर के सीरीज में एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आप देखे रहे होंगे, ये लगा है, इनबिल्ट लगा है, ताकि ज़्यादा करंट जेनर में ना पहुँचे। यहाँ पे द वोल्टेज मस्ट बी इंक्रीज फ्रॉम स्मॉल वैल्यू इन स्मॉल स्टेप अप टू वेल अबव जनरल वोल्टेज। मतलब जो जनरल ब्रेकडाउन हो जाता है उसके बाद भी थोड़ा वोल्टेज बढ़ा के आप वहाँ तक का डाटा नोट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे जनरल डायोड का एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। इसका थ्योरी और वाइवा के लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।